नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना का जो ग्राफ है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस पर ब्रेक लगाने के लिए नीतीश सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है। तीसरी बार पूर्णतः लॉकडाउन लगाया गया है। बिहार को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पाबंदियां हैं, लेकिन कुछ छूट भी दी गई है। लेकिन जो भी छूट मिली है वो सिर्फ इमरजेंसी सुविधाओं को देखते हुए दी गई है। इसके साथ आज से राजधानी पटना की सड़कों पर जिला प्रशासन की सख्ती दिखेगी। आप बाहर निकलेंगे तो कोई ठोस वजह होगी तभी आप बाहर निकल सकते हैं, सड़क पर निकल सकते हैं। इसके साथ आपको बता दें कि प्रतिष्ठान, दुकान या फिर ऑफिसेज पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। वहीं ऑफिस खुले हैं जो कि आपातकालीन सेवा के अंदर आते हैं। इमरजेंसी सुविधाओं को देखते हुए उन ऑफिसों को खोला गया है। लेकिन अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो सिर्फ उस ऑफिस के टाइमिंग के अंतर्गत ही आप सड़क पर दिखेंगे। इसके अलावा अगर आप सड़क पर निकलते हैं, बिना किसी ठोस वजह के सड़क पर निकलते हैं, तो जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी की जा सकती है। सख्ती बरती गई है। आज से पटना की सड़कों का नजारा कुछ और होगा। कोरोना के फैलते संक्रमण को देखते हुए गुरुवार से पूरे बिहार में लगने वाले लॉकडाउन के दौरान राजधानी की सड़कों पर सख्ती बढ़ा दी जाएगी। ऑफिस, दुकान और प्रतिष्ठान तो बंद ही रहेंगे, लेकिन जिन आवश्यक और आपात सेवाओं के लिए कार्यालय खुलेंगे उनमें कर्मी सिर्फ घर से कार्यस्थल तक आने जाने के लिए ही सड़क पर आ जाएंगे। इधर उधर घूमने पर उनके खिलाफ लॉकडाउन के मानकों के उल्लंघन का मामला दर्ज होगा। कर्मियों और अधिकारियों को सरकारी या फिर निजी वाहनों का प्रयोग करने के लिए परिचय पत्र अपने साथ रखना होगा। कार्यालयों में न्यूनतम कर्मचारी या फिर वर्क फ्रॉम होम की शर्तें रखी गई है। सिटी बस और अंतर जिला बसों का परिचालन नहीं होगा। टैक्सी और ऑटो रिक्शा के परिचालन पर भी प्रतिबंध नहीं होगा, पर मानकों का अनुपालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। वाहन जब्त भी किए जा सकते हैं। वहीं निजी वाहन चलेंगे जो अनुमति प्राप्त है या फिर आवश्यक और आपात सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। डीएम कुमार रवि ने राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के आलोक में लॉकडाउन के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होंने बताया है कि लॉकडाउन 31 जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया है। पटना में गुरुवार से पार्कों की सैर पूरी तरीके से बंद होगी। कोई भी पार्क, गांधी मैदान, चिड़ियाघर किसी भी समय नहीं खुलेगा। यहाँ सिर्फ रखरखाव करने वाले कर्मियों को ही प्रवेश मिलेगा। शहर वासियों के लिए घरों में रहकर रेस्टोरेंट या फिर होटलों से व्यंजन मंगाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। पटना के होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को होम डिलीवरी के लिए खोले रखने की अनुमति है। वर्तमान में लगाए गए सभी प्रतिबंध गुरुवार होने वाले लॉकडाउन से जारी हो जाएगा। बाहर से आने वाले यात्रियों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं है। वे अपने टिकट को पास के रूप में उपयोग कर सकते हैं। होम डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों को संबंधित संस्थान के द्वारा निर्गत पहचान पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति होगी। तो ये तमाम तरह के प्रोटोकॉल है जिसका अनुपालन आपको करना होगा। इसके साथ ही अगर आप सड़क पर निकलते हैं तो कोई ठोस वजह ही होनी चाहिए। बिना मतलब का सड़क पर मत निकलिए। हम भी आपसे यही अनुरोध करेंगे, यही अपील करेंगे कि जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार हर दिन हजारों की संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं और अब बिहार की जो हालत है वो काफ़ी गंभीर है। इस पेंडेमिक से हम सब मिलकर ही आगे निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे में सरकार के साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई है। जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।